प्यारे विद्यार्थियों, आनंदम कोर्स के तहत आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वह है सेल्फ मोटिवेशन यानी कि स्व प्रेरणा या आत्म प्रेरणा। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, हम अपने डिस्कशन की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। इस स्टोरी में एक रिसर्च के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ और मछलियाँ डाल दी जो कि बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ थी। उन छोटी मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। जो समुद्री जीव विज्ञानी था उसने कुछ और छोटी छोटी मछलियाँ टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ और छोटी छोटी मछलियां डाल दी। अब जो बीच में विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क उन छोटी मछलियों को देख सकती थी, छोटी मछलियों को देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह छोटी मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने कई बार बल्कि दर्जनों बार पूरी कोशिश के साथ छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में उस कांच के टुकड़े के आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ही नहीं हो सकी और अंत में थक हार कर उसने एक दिन हमला करना ही छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का जो डिवाइडर लगाया था, विभाजक लगाया था, वो हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर या जो छोटी मछलियाँ थी उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक इमेजिनरी विभाजक उसने अपने दिमाग में बसा लिया था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार कर ही नहीं सकती, उन मछलियों तक वो पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए वो सिर्फ अपनी प्लेस में बैठी रहती और उन मछलियों को देखती रहती। तो इस कहानी को कहने का तात्पर्य मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करते करते हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आवश्यक होते हैं। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हम हावी होने देते हैं और फिर मेहनत करने में कमी करने लगते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक इमेज मैंने आपको बताई है सेल्फ मोटिवेशन की, कि आप स्वयं कैसे प्रेरित हो सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए या हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ताकत प्रदान करती है, वो ही सेल्फ मोटिवेशन है। इस स्लाइड में जैसे हम देख रहे हैं, आई कांट डू इट, लेकिन हमें क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से टी हटाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस टी जो है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कोटेशन हमारा बन जाता, यस आई कैन डू इट। अनदर स्लाइड वी कैन सी हियर इज इम्पॉसिबल, यानी कि आई एम हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, तो हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल हो सकती है। तो वास्तव में सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है, इसका मीनिंग हम देखते हैं कि आत्म मोटिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, स्वयं मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सेल्फ मोटिवेशन एक तरह से हमारे अंदर ही मौजूद कई सारे सकारात्मक विचारों से बनी हुई एक ऊर्जा होती है, जो कि हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करती है, और इसी के द्वारा ही हम हमारे ऊंचे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि हम किसी कारण से हताश हो जाते हैं और हम अपने आप को टूटते हुए देखते हैं। तो बच्चों, कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जबकि आप हताश हो गए हैं। सपोज़ आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आपको ये लगता है कि नहीं, अब मुझे आगे कैसे मैं मेहनत करूं कि उसमें पास हो सकूं। तो तब आपको जो टूटने से बचाएगा वो है सेल्फ मोटिवेशन।
आपको हार नहीं मानने देता है सेल्फ मोटिवेशन। आपको कार्य से निवृत्त न होने की प्रेरणा देता है सेल्फ मोटिवेशन। और आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखता है सेल्फ मोटिवेशन। इसलिए आपके जीवन में सेल्फ मोटिवेशन की कमी होना ही बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो सकती है। जीवन में आप संघर्ष करना नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप देखते हैं, कई बार आपने बचपन में अपने देखा होगा कि आपको चलने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। जब आप पैदा हुए उसके बाद में धीरे धीरे आप बड़े हुए, और जब आपने चलना सीखा तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसी की भांति आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी बहुत प्रयास करने होते हैं। बिना लक्ष्य प्राप्त किए जीवन के असल मोल को समझना कठिन है। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा। हमेशा एक नए उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ते रहना होगा। आप हार नहीं माननी होगी, क्योंकि आप सभी के अंदर एक गज़ब की बात छुपी हुई है। और गज़ब की बात क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। स्वयं को कैसे प्रेरित करें हम, यह हमको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कैसे इस दूरी को पाटता है। फेलियर है, लेकिन उससे आगे की सीढ़ी कौन सी है? सक्सेस है। तो जीवन में सफल होने के लिए हमेशा अपने आप को उत्साहित रखिए। फेलियर है, लेकिन उसके बाद में उससे बेस्ट चीज़ क्या आ सकती है? सक्सेस आ सकती है। तो अपने आप को मोटिवेट हमेशा बनाए रखिए। स्वयं को कहिए कि यस आई कैन डू इट, और हमेशा सकारात्मक विचार रखें। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने के कुछ तरीके हम देखते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं। सम वेज में बी देयर टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है, अच्छे व सकारात्मक लोगों के साथ रहें। मैंने कई बार इस चीज़ को अनुभव किया है कि दिन में देखे जाने वाले समाज की जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें कई बार हम देखते हैं कि नकारात्मकता या नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। जहाँ देखो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहने का मेरा मीनिंग यह नहीं है कि सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ हम कम से कम रहें। आप हमेशा प्रयत्न करें कि आप ज़्यादातर सकारात्मक लोगों के पास ही रहें, क्योंकि सकारात्मक सोच आपके अंदर छुपी कलाओं को ढूंढने में आपकी मदद करती है और समय समय पर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भी भरती रहती है। तो यदि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहेंगे। प्रसन्न आप अपने आप को महसूस करेंगे, फील करेंगे। तो हर एक काम को जोश के साथ करें, हर एक काम को एक सरल समझते हुए जोश के साथ काम करें। तो यह कब पॉसिबल होगा? जबकि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे। दूसरी बात आती है, किसी भी काम को हमेशा सरल समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, ज़रा इस बात को समझिए कि हमारा दिमाग हर वक्त नेगेटिव थॉट्स को लेकर के ज़्यादा आकर्षित होता है। इसलिए हम बहुत ही जल्दी किसी भी काम के सामने हार मानने लगते हैं। हमें हर काम एक जटिल और कठिनाई से भरा हुआ लगने लगता है। लेकिन वास्तव में तो ये बात होती है कि हमने उस काम को अपने दिमाग के अंदर पहले से ही कठिन समझ कर रख दिया था, इसलिए हमें वो काम जटिल लगने लगता है, कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। तो मित्रों, आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि आप जितना संभव काम को सरल समझें, उसको ईजीली काम को कंप्लीट करने की अपने में रुचि पैदा करें, स्वयं प्रेरणा पैदा करें। इससे आप जल्दी निराश नहीं होंगे और देखते ही देखते उस काम को भी आप टाइम पे पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट बात हम ये कह सकते हैं कि नई नई बातों से सीखें। हमेशा नई नई चीज़ों से सीखते रहना चाहिए। एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना छोड़ दिया। जैसे कई लोगों को ये उक्ति समझ ही नहीं आती है कि इसके बारे में क्या बात करनी, कि ज़्यादा क्या सीखना, ज़्यादा पढ़ के क्या करना। तो बच्चों, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर कब आएगा? जब आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। और जब आप नए नई चीज़ों को सीखते हैं तो आपके अंदर एक अपने आप ही स्वयं ही आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और बाद में यही आत्मविश्वास आपको कई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले मुकाम को प्राप्त करने में मदद भी करता है।
इसलिए आज से एक बात तो आप ये ठान लें कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना बन जाए, आप कभी भी नई नई चीज़ें सीखना नहीं छोड़ेंगे। स्व प्रेरणा से नया काम करना, नए तरीके से करना भी आप शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं खुद को पहचानें। यह भी एक तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। यदि हम साइंस के लुकआउट से देखें तो हम देखते हैं कि 99% तो एक समान ही होते हैं, लेकिन जो 0.1% होते हैं या 1% है, वह थोड़े से हमसे अलग हो सकते हैं। लेकिन आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम ना समझें। प्रभु ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ अद्भुत बात छुपी हुई अवश्य है और होगी, डेफिनेटली होगी। बस आपको ध्यान केंद्रित करके उस बात को ढूंढना पड़ेगा। यदि पृथ्वी के आप सफल इंसानों को देखें तो आप पाएंगे कि वो सारे लोग अपनी खुद की छुपी हुई प्रतिभा को तलाशने में ही कामयाब हुए हैं। इसलिए जो आज सफल है, हो सकता है कि उसी सफलता की राह पर आप भी किसी न किसी दिन अपने आप को देखें। साथ ही साथ सफल लोगों की कोटेशन भी आप ज़रूर पढ़ें। कई सफल लोगों ने माना है कि एक अच्छी किताब या एक अच्छे कोट ने उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट पैदा किया है और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए जब भी मन निराश हो और आप अपने किसी फेल्योर से दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हों, तो ऐसे समय में आपको किसी भी अच्छी सी किताब में सफल और महान लोगों की सूक्तियाँ या प्रेरक कथन अवश्य पढ़ने चाहिए। और ये कोट्स आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरेंगे और आगे बढ़ने के लिए आपको स्व प्रेरित करेंगे। और ये कोट्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक तरह से टॉनिक का काम करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन का ये तरीका बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि आप अच्छी सी जो भी आपकी फेवरेट बुक है उसको निकालिए और उसमें जो भी चीज़ अच्छी दे रखी है उसको आप अवश्य ही पढ़ें। और जीवन में कई बार अलग अलग तरह की दुविधाएं आती हैं, तो ऐसे में आप अपने किसी भी अनुभवी और सफल इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको सही सलाह दे और अपनी दुविधा को दूर कर सके। तो इसलिए आप एक अपना मेंटर भी बना सकते हैं। आपके पास मेंटर होने से आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यदि आपके पास कोई मेंटर है जिसके साथ कि आपके मधुर संबंध है तो आप सही राह पर हैं। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो घबराने की बजाय आप आदर्श मेंटर्स की किताबें पढ़ सकते हैं, उनके भाषण सुन सकते हैं, उनके लेखों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी शख्स, किताब, कथन या कोई और बात आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और इनसे आप जो भी आपकी समस्या हैं उनको दूर कर सकते हैं। और मेंटर के अलावा भी अगर आप और भी तरीका अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सोचना बंद करें और काम को करना चालू करें। यानी कि ज़्यादातर लोगों में पाया गया है कि वो एक ही विषय को कई बार सोचते ही रहते हैं। सिर्फ सोचने भर का काम नहीं होता है, बल्कि आप अगर किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा सोचेंगे तो आप कभी भी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बात को कई दृष्टिकोण से देखने के कारण आपके अंदर एक द्वंद्व पैदा होगा और बाद में ये द्वंद्व आपके निराशा का कारण बन सकता है। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करना चाहिए और काम करना बल्कि आज से ही आपको शुरू करना चाहिए। आपको जो जिस काम में आनंद मिल रहा है उसे आप अवश्य करें। अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, बिजी रखें। सिर्फ सोचते रहें से धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती है और इससे आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मेरा यह भी मानना है कि समय की बर्बादी को कम करते हुए सोचना कम करें और काम को अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। आप हमेशा कोशिश करिए, कुछ ना कुछ काम अवश्य ही आपका सफल होगा, चाहे वो कितना भी आसान काम क्यों ना हो। आप पहले उसको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। पहले आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, किंतु यकीन मानिए आगे चलकर वो आपको ज़्यादा बड़े बड़े कामों को सुचारू रूप से करने में मदद करेगा। सेल्फ मोटिवेशन जीवन के किसी भी पड़ाव में जब भी आप अपने आप को खुद को तनाव से घिरा हुआ महसूस करें तो अपने आप को घबराने की बजाय आप ये सोचें कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और मुझे कुछ नया करना है। उसके लिए आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन हमेशा देते रहें।
सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए कई भी आप कंपटीशन को समझें, चैलेंज को समझें। जैसे कि इस स्लाइड में भी हम देख रहे हैं कि गोल्स को सेट किया गया है, उसके बाद में आप अपने प्लान्स बना सकते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं, और जो भी आपने वर्क का डिसाइड किया है उस पर आपको अडिग रहना पड़ेगा, स्टिक रहना पड़ेगा, और तभी आपको अपना जो गोल है उसको प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन किसी भी पर्सन के लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है, जबकि वो स्वयं में एक धारणा रखे, यस आई कैन डू इट, मुझे ये कार्य करना ही है और मैं ये कार्य कर ही सकता हूँ और मुझे करना ही है, एक मन में धारणा रखें। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में आपकी लाइफ में आता है। अपॉर्चुनिटीज़ सभी के जीवन में आती हैं, सिर्फ अंतर इतना होता है कि कोई पर्सन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या रहता है? सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन हमें कम नहीं करना है, बल्कि हमेशा आगे से आगे बढ़ा के रखना है, और उसको बढ़ाने के बाद में उसे कंटिन्यू भी रखना है। तो हम यह कह सकते हैं, एक पोएम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा, ये ज़माना तेरा और सिर्फ तेरा हो जाएगा। धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा, ये ज़माना तेरा और सिर्फ तेरा हो जाएगा। अभी तो गहरे पानी में उतर कर मोती चुनने हैं तुझे, बेडोल उस पत्थर से मूर्ति तराशनी है तुझे। अभी तो गहरे पानी में उतर कर मोती चुनने हैं तुझे, बेडोल उस पत्थर से मूर्ति तराशनी है तुझे। मेहनत की छेनी से पत्थर को तोड़ पाएगा, धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा। धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा। खुद पर रख भरोसा, अपने को पहले जान ले, रख जुनून और हौसला, अपनी हिम्मत को तू पहचान ले। वक्त की सुइयों से अपने हौसले को तू धार दे, रुकना नहीं है, थकना नहीं, चाहे पैरों में कोई अंगार दे। चुनौतियों का सम्मान करके लक्ष्य से तू मिल जाएगा, धीरज रख, एक वक्त तेरा भी आएगा। यानी कि आपको सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपको काम करने का तरीका अपना डिफरेंट करना पड़ेगा। जो लोग करते हैं, जो 100 में से 80% कर रहे हैं, उसको फॉलो ना करते हुए 20% की तरफ आप जाएं, नए तरीके से कार्य को करें, और उसका करने का तरीका आपको सिर्फ और सिर्फ आपके आत्म जो प्रेरणा है उससे ही मिल सकती है। और आत्म प्रेरणा करने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरों से खुद की तुलना बंद करेंगे। सबसे बड़ी कमी हम में ये होती है कि हम दूसरों से अपनी तुलना कर रहे होते हैं कि लोग मुझसे कितना आगे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि लोग हमसे पीछे भी बहुत हैं। भले ये सही कि पीछे देखना उचित नहीं होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आगे बढ़ना है, लेकिन कई बार दूसरों से तुलना करते करते हम अपना मोटिवेशन खो जाते हैं। मोटिवेट करना अपने आप को बंद कर देते हैं, और फिर उसका अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है कि हम निराश हो जाते हैं। इसलिए दूसरों से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इस धरती पर ईश्वर की बनाई हुई केवल एक कृति हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है इस संसार में, इस पृथ्वी पर आपके रोल को निभाने लायक और कोई व्यक्ति है ही नहीं। इसलिए दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखाकर उस ईश्वर का अपमान मत करिए जो आपसे बेहतर और कैसे हो सकता है। बस खुद पर विश्वास कीजिए, हर दिन मेहनत कीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करिए और धीरज रखिए, ताकि एक वक्त आपका भी आ जाए।